वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट में हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, विकास क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। वर्कशीट नंबर 16 है और एसएसटी है क्लास 10th। तो स्टार्ट करें। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं। आपके लिए विकास का लक्ष्य अलग होगा, मेरे लिए अलग है, माता पिता के लिए अलग है, पड़ोसी के लिए अलग है, भाई बहनों के लिए अलग है कि नहीं। तो हर किसी के विकास का लक्ष्य अलग है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ी सी फैक्ट्री खोलना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है। हर किसी का अपना अलग लक्ष्य है। ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, बल्कि दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की केमिकल की फैक्ट्री है और वो एक ऐसे एरिया में है जहां के लोगों के लिए वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव ही तो है, क्योंकि उससे जो हानिकारक चीजें निकल रही हैं वो उन लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ये फैक्ट्री जिसकी है उसके लिए विकास का स्रोत है, उसके आगे बढ़ने का स्रोत है। तो ये एक उदाहरण हो गया कि एक व्यक्ति का विकास दूसरे के लिए विनाशकारी हो जाता है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि व्यक्ति की मान लीजिए शराब की फैक्ट्री है, तो जहां पर है उस इलाके के लोगों को दिक्कत है। या सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को ही जान लीजिए, अगर वो पीता है ऐसे हानिकारक पदार्थ तो उसको तो मजा आ रहा है, लेकिन उसके अगल बगल बैठे हुए लोगों को सजा मिलती है, जिनको धुआं ना चाहते हुए भी पीना पड़ता है, उनके शरीर के अंदर जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है वो एक के लिए तो हो सकता है, लेकिन अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, विकास के लक्ष्य में लोग नियमित काम, अच्छी नौकरी, उपज या उत्पाद की अच्छी कीमत, या ये कह लें कि ज्यादा आय चाहते हैं। देखिए, कोई भी इंसान है, नियमित काम चाहिए। अगर हमें ही चाहिए तो हम भी सोचते हैं कि रेगुलर काम चाहिए, अच्छी सी नौकरी हो, आप मैं कोई भी हो, उनको अच्छी नौकरी चाहिए, उपज चाहिए, मतलब किसान चाहता है कि उसकी अच्छी उपज हो, कोई फैक्ट्री वाला वो चाहता है कि मेरा उत्पाद जो है उत्पादन अच्छा हो। सबका एक ही मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा आय हो, अच्छी इनकम हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई उत्पादक हो। तो विकास के लक्ष्य में अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? आय। कि हर व्यक्ति का लक्ष्य है कि वो अच्छी आय प्राप्त करे, उसे अच्छा पैसा मिले उसके काम के बदले, उसकी वस्तु के बदले। आय के अलावा भी लोगों की इच्छा है, जैसे लोग चाहते हैं कि जो आपस में उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो, यानी किसी के साथ ऊंच किसी के साथ नीच का व्यवहार ना हो, ऊंच नीच जात पात का व्यवहार ना हो, बराबरी हो, अमीर गरीब का व्यवहार नहीं होना चाहिए। सबको आज़ादी होनी चाहिए, आज़ादी घूमने की, बोलने की, पढ़ने की, लिखने की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की। सबकी इच्छा है कि उनको सुरक्षा मिले, हर कोई सुरक्षा चाहता है। ये सारे वो इच्छा हैं जो आय के अतिरिक्त हैं। दूसरों से उनको आदर मिले, दूसरों का आदर करें, तो आदर करेंगे तो आदर चाहते भी हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो लोग आय के अलावा चाहते हैं। अपने आसपास बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ पर्यावरण भी महत्वपूर्ण होता है। यानी हम ये सब चाहते हैं कि हमारे आसपास अच्छी सुविधाएं हों, जैसे रोड बढ़िया हो, टनाटन हो, गाड़ियों की सुविधा होनी चाहिए, टाइम पे गाड़ी मिले, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ये सब होने चाहिए, आसपास में होने चाहिए ना, साफ पीने का पानी हो, वातावरण अच्छा हो। तो ये सारी सब लोग चाहते हैं कि भाई
आय पहला स्रोत है, इसके अलावा ये सारी चीजें भी हमारे आसपास होनी चाहिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि ये सारी चीजें विकास का ही तो सूचक हैं। यानी अगर विकास को हम कहें कि विकास के लक्ष्य मिले जुले हैं, यानी विकास का एक लक्ष्य नहीं है, कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं। मतलब कि विकास का मतलब स्वच्छ वातावरण भी हो सकता है, विकास का मतलब अच्छी पढ़ाई भी हो सकता है, अच्छी हेल्थ मेडिकल जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ठीक है। विकास का मतलब लोगों की बराबरी भी है, दूसरों से आदर मिलना, सुरक्षा मिलना, ठीक है, अच्छी इनकम कमाना। तो ये सारी हो सकती है जो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। इतने से पहरे में, इतने से अनुच्छेद में विकास की काफी चीजें बताई गई हैं। चलिए अब हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। आपके जीवन में विकास के लिए क्या लक्ष्य है? आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? एज ए स्टूडेंट आप बता सकते हैं। और क्या वो लक्ष्य आपके सदस्यों, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जैसे ही हैं? तो इसका आंसर तो हाँ ना दोनों हो सकता है। अब हमने जो आंसर लिखा है वो आपकी एक हेल्प है, इसके अलावा भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो विकास का मेरा लक्ष्य आपके लिए ही आप लिख रहे हैं अच्छे अंक प्राप्त करना। जब अच्छे अंक मिल जाए तो उसके बाद अच्छी और संतोषजनक नौकरी मिल जाए, यही है ना लक्ष्य। उसके आगे नहीं, मेरे परिवार के अन्य सदस्यों के लक्ष्य मेरे जैसे नहीं हैं। मेरा भाई गायक बनना चाहता है, बहन डॉक्टर बनना चाहती है और पिता चाहते हैं कि एक बड़ा सा घर आ जाए। तो सबके लक्ष्य अलग अलग हो गए। हाँ भी लिख सकते थे आप कि सबका लक्ष्य है कि बड़ा घर हो, ज्यादा इनकम हो, बेहतर सुविधाएं हो। हाँ में ऐसे हो सकता था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न 2 है, कैसे एक के लिए विकास दूसरे के लिए विनाशकारी होता है, उदाहरण बताइए। तो हम उसमें अब शराब की फैक्ट्री, केमिकल जो फैक्ट्री थी, रसायन की फैक्ट्री, वो सारे उदाहरण डाल सकते हैं। एक और उदाहरण है यहाँ पे देखिए हमारे पास कि एक का विकास दूसरे के लिए विकास नहीं है, हो सकता है विनाशकारी हो। उदाहरण के लिए एक कंस्ट्रक्टर अपनी जमीन की कीमत पर, किसान की जमीन पर एक बड़ा भवन, नहीं यहाँ आएगा कि भाई वो किसान की एक जमीन चाहता है और बड़ा भवन बनाना चाहता है उस पर, लेकिन वो किसकी कीमत पड़ी? वो किसान की जमीन की कीमत हुई। यहाँ अपनी नहीं आएगा, यहाँ किसान आएगा। एक कंस्ट्रक्टर है जो किसान की जमीन की कीमत पर वहां पर बड़ा भवन बनाना चाहता है। ये थोड़ा सा गंदा गंदा लिखा गया है, किसान सबको लिखना आता ही होगा, तो किसान आएगा। और ये विकास है किसके लिए? विकास कंस्ट्रक्टर के लिए तो है, यानी जो बना रहा है भवन निर्माता। क्या किसान के लिए भी है वो विकास? नहीं, उसके लिए तो विनाशकारी हो रहा है। एक तरह से उसकी जमीन जा रही है जिसमें वो हर साल पैदावार करता है, अब वो कहाँ खेती करेगा। तो इस तरह से एक के लिए विकास जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए हो। प्रश्न 3, पैसे या आमदनी के अलावा हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? तो हमने ये पढ़ा कि पैसे या आय के अलावा हमारे जीवन में बराबरी का व्यवहार, लोग आपस में बराबरी रखें, आजादी, सुरक्षा, दूसरों से आदर मिलना और अपने आसपास स्वच्छ वातावरण ले, ये सारा हमें जरूरी है। तो हम लिखेंगे कि हमारे जीवन में समान उपचार, यानी हमारे साथ समान व्यवहार हो, स्वतंत्रता हो, सुरक्षा हो, सम्मान मिले हमें, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? प्रश्न 4, विकास में बदलाव शामिल होता है जो हमेशा बेहतरी का इशारा करता है। यस, अगर बदलाव होगा तो विकास तो होगा ही होगा, यानी ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। कैसे? हम बताएंगे कि विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन अपरिहार्य है। अपरिहार्य मतलब अगर विकास है, हो रहा है, तो चेंज भी हमारी लाइफ में होंगे। जैसे शिक्षा सुविधाओं में चेंज आ रहे हैं तो शिक्षा मिलेगी तो परिवर्तन आएगा ना लाइफस्टाइल में। हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, स्वास्थ्य है, तो परिवर्तन आएगा लाइफस्टाइल में, अच्छी हेल्थ हो जाएगी।
तो जब, और इसके अलावा अगर प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा हो जाए तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, और अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो जो उसके बाकी क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, तीनों क्षेत्र में विकास होगा, चौतरफा विकास बोलते हैं जिसे। इस तरह से अर्थव्यवस्थाएं जो है बेहतर ढंग से बढ़ेंगी, काम करेंगी। तो इस तरह से हमारे चारों क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। क्लियर हो गया है? इकोनॉमिक्स में काफी कुछ आपको बताया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान का एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि अगर आपको अर्थशास्त्र से रिलेटेड सारे चैप्टर चाहिए एनसीईआरटी के, तो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और साथ में कमेंट में आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि आप एक उदाहरण दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में ही, कि एक के लिए विकास दूसरे के लिए विकास नहीं होता, यानी विनाशकारी हो सकता है। कुछ अलग उदाहरण दीजिए मुझे। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट की हम लोग आस रखते हैं। आपका क्या आंसर आएगा, मैं सभी आंसर को देखती हूँ, पढ़ती हूँ। कैसे भी आंसर हो मुझे अच्छे लगते हैं। आप लोग कुछ लिखते हैं, सलाह भी देते हैं, तो उसको हम लोग रखते हैं ध्यान में कि हाँ जी क्या चीज़ आपको आई, नहीं आई, या क्या और चेंज होना चाहिए। सो कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।